Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business and trade. कि इंडियंस ने जो एक टफ लाइन लेनी है या टफ लाइन ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है या उनको इस चीज़ का पता है कि ये हमारे लिए एक जो हम स्टांस लेंगे कनाडा के ऊपर ये दुनिया देखेगी। सो मेरी ज़ाती राय के अंदर जयशंकर साहब का ये पर्सपेक्टिव है, गिव अ टफ टाइम टू कनाडा, ये उनकी अप्रोच है। बहुत गोरे देशों में एक गलत फहमी है कि क्योंकि हम वेस्टर्न कंट्री हैं, हम गोरे हैं, इसलिए हम जो बोलेंगे लोग मान लेंगे। देखिए, पावर इज शिफ्टिंग, आप समझिए मेरी बात। पावर जो है, ताकत जो है वो वेस्ट से ईस्ट शिफ्ट हो रही है। मोदी जी की सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कहा है कि हमें आप सबूत दीजिए और साथ ही साथ अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया है। बहरहाल ये चीजें जो है बहुत अजीब सी चल रही हैं और इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार, जैसे मैंने आपसे कहा, कि इस किस्म के इश्यूज उठते रहे हैं। इंडिया तो आजकल सारा वो डीकोलोनाइजेशन का जितना कॉन्सेप्ट है कि गोरों पे चढ़ाई करनी है, गोरों को कहना जी अब हमें समझ आ गई, आप हमारे साथ क्या दाल आते रहे हो, तुसी सानू ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ चौथी बड़ी इकॉनमी हो गए, पंजवीं बड़ी इकॉनमी हो गए, तुसी साढ़े इंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो गॉन आर द डेज जब आप हमें आगे ट्रीट कर जाया करते थे। अब वो बात नहीं है। अब इंडियंस पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो खुद अपने वीज़े ले सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बड़ा काबिल है। तो अब इस तरह चीज़ें वो होंगी। तो ऐसा नहीं कि उठ के कोई भी कनाडा कुछ भी बोल दे किसी को। अब वो दिन चलेगा, ये होता था 60s 70s 80s 90s में होता था, लेकिन ये पुरानी बातें हैं यार, है ना, कि किसी गोरे देश ने बोल दिया। मजे की बात यह है कि जो जस्टिन ट्रूडो जो है वो, उनके बारे में कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। इंडिया ने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया, वोट बैंक पॉलिटिक्स और ट्रूडो, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ है, अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, देखें कैनेडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे आर नॉट गोइंग टू लेट, देखिए कनाडा ने अपनी एक इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस कराई हुई है। हाउ कम दिस इज पॉसिबल, दे आर गोइंग टू लेट दिस इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन टू गो दिस वे? कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है कि वो इंडिया के साथ वो अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन भी हो, लेकिन कनाडा की जारी बात है उस तरह के इंटरेस्ट नहीं है इंडियन ओशन के अंदर जिस तरह के अमेरिकन के हैं। तो वो, लेकिन फिर भी कनाडा हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इट्स इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन। अब जब ये एम्बेसडर विड्रॉ कर लिया तो फिर जैसे अभी देखिए, जैसे कनाडा, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात भी वैसे ही हो गए। जो ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया के हैं कि एम्बेसडर कोई नहीं है, चार्ज डी अफेयर भी उठा ली है, पीछे तो कुछ भी नहीं रह गया। तो ये दिस इज द फर्स्ट वेस्टर्न वाइट कंट्री विच इज लाइक ऑन दीज टर्म्स विद इंडिया। फर्स्ट, ना कभी इंग्लैंड ने किया, ना अमेरिकन ने किया, ना किसी और ने किया। सो अमेरिकन ने इंडिया को आगे किया हुआ है, जिसे वो कहते हैं ना, इस हवाले से। सो ये एक होता तो है कि ये चीज़ें जिसे वो कहते हैं ना, आती तो हैं सामने, नज़र तो आती हैं, पता तो चलता है कि इंडियंस ने जो एक टफ लाइन लेनी है या टफ लाइन ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं बिकॉज उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है या उनको इस चीज़ का पता है कि ये हमारे लिए एक जो हम स्टांस लेंगे कनाडा के ऊपर ये दुनिया देखेगी। सो मेरी ज़ाती राय के अंदर जयशंकर साहब का ये पर्सपेक्टिव है, गिव अ टफ टाइम टू कनाडा, ये उनकी अप्रोच है। उनको पता है छोटी सी इकॉनमी है, छोटा सा मुल्क है, पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ, वो बाकी नहीं। दूसरा, आपको पता है अगर जो नुकसान होगा वो भी कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं होगा। और तीसरा ये है कि जब पिछले साल मोदी साहब ने को ये सारा कुछ कहा गया, उस वक्त इंडिया के अंदर इलेक्शंस थे, तो मोदी साहब सॉफ्ट लाइन लेते कनाडा के ऊपर, तो लोगों ने कहना जी लो जी सॉफ्ट लाइन ले लीजिए जी, देखो जी वाइट, क्योंकि इंडिया तो आजकल सारा वो डीकोलोनाइजेशन का जितना कॉन्सेप्ट है कि गोरों पे चढ़ाई करनी है, गोरों को कहना जी अब हमें समझ आ गई, आप हमारे साथ क्या दाल आते रहे हो, तुसी सानू ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ चौथी बड़ी इकॉनमी हो गए, पंजवीं बड़ी इकॉनमी हो गए, तुसी साढ़े इंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो गॉन आर द डेज जब आप हमें आगे ट्रीट कर जाया करते थे। अब वो बात नहीं है। अब इंडियंस पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वो खुद अपने वीज़े ले सकते हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बड़ा काबिल है। तो अब इस तरह चीज़ें वो होंगी। किसी की नहीं सुननी यार, गोरों गुरों की तो बिल्कुल नहीं सुननी। कि जो बकवास करते हैं करने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हम तुमसे पैसे ले रहे हैं, पाकिस्तान समझ रखा है क्या? ये सब गुंडागर्दी पाकिस्तान के साथ करो जाके।
जो हर 2-2 रुपए के लिए IMF के सामने लड़े, उनको करो यार, हम तुमसे पैसे ले रहे हैं, वी आर योर कस्टमर्स, तमीज से बात करो। कुछ बेचना है, डॉलर चाहिए, बताओ, हम पैसा देंगे तुम्हें, हम पैसा देंगे तुम्हें। कुछ बेचना है, हथियार बेचना है, कुछ भी बेचना है, वी आर विलिंग टू बाय, वी विल गिव यू मनी, वी डोंट नीड अ लोन फ्रॉम यू, वी डोंट नीड एड फ्रॉम यू, वी नीड नथिंग फ्रॉम यू। और भारत की इकोनॉमी कनाडा से बहुत बड़ी है, भारत की मिलिट्री कनाडा से बहुत बड़ी है, भारत की डिप्लोमेसी कनाडा से बहुत बड़ी है, भारत की पॉपुलेशन कनाडा से बहुत बड़ी है। तो कनाडा किस मूड में आके ये सोचता है कि हम गोरे हैं और इसलिए तुम गोरे हो काले हो, हमें 2 टके का फर्क नहीं पड़ता है इससे, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं असली चीज, जिसके लिए मैं पहले बोल रहा था कि यार आई एम सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगे। और हर कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर और इंडियन जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर किसी ना किसी जगह जाकर कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो यानी कि इल्जाम लगाती है, एलिगेशंस लगाते हैं और उसके बाद कुछ साबित नहीं कर पाते। एक बार फिर ऐसा ही हुआ है और जैसे मैंने आपसे कहा कि कनाडा में जो इंडियन हाई कमीशन है उनके ऊपर, उनके स्टाफ के ऊपर, हाई कमिश्नर के ऊपर कनाडा की तरफ से कहा गया कि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो कत्ल हुए हैं कनाडा में खालिस्तान के लोगों के, उसके लिए जो है वो इंडियन एजेंसीज के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर और इंडियन जो हाई कमिश्नर्स है या हाई कमिश्नर है और हाई कमीशन जो है वहाँ के स्टाफ के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी। इस बात को भारत में बिल्कुल पसंद नहीं किया गया और मोदी जी की सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कहा है कि हमें आप सबूत दीजिए और साथ ही साथ अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया है। बहरहाल ये चीजें जो है बहुत अजीब सी चल रही हैं और इससे पहले भी हमने देखा कि कई बार, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस किस्म के इश्यूज उठते रहे हैं, चाहे वो निज्जर के मर्डर को लेकर हो, चाहे वो पन्नू जो बार बार उठकर धमकी देता है, कभी कहता है कि इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक कर देगा, कभी कहता है क्रिकेट टीम अगर जाए तो क्रिकेट नहीं हो सकता, या कोई भी और चीजों को लेकर वो भारत के ऊपर बार बार अटैक करने के लिए अपनी वीडियोस रिलीज करता रहता है। साथ ही साथ जो है वो सोशल मीडिया पर भी स्टेटमेंट्स आती रहती है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो कनाडा की गवर्नमेंट एकदम खामोश है और उसके ऊपर कोई ना तो कोई रिस्पॉन्स आता है, ना किसी किस्म की स्टेटमेंट आती है, बल्कि वो ये कह देते हैं कि जी इसको वो नाम देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच।